खरगोन के कसरावत में 8 दिन पहले हुए अंधे कत्ल का पुलिस ने जब खुलासा किया तो जो बात सामने आई उसने सभ्य समाज के सामने बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। खरगोन जिले के कसरावत में 30 और 31 जनवरी की दरमियानी रात को एक युवक की हत्या हुई थी। पुलिस को नग्न अवस्था में युवक का शव मिला था। हत्या क्यों हुई और किसने की थी, इसको लेकर पुलिस 8 दिन तक लगातार प्रयास कर रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए खरगोन एसपी रविंद्र वर्मा के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शकुंतला रूहल के मार्गदर्शन में मंडलेश्वर एसडीओपी श्वेता शुक्ला और कसरावत थाना प्रभारी राजेंद्र बर्मन के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया था। गठित पुलिस टीम ने लगभग हर उस पहलू पर जांच की जिसका मृतक से कोई संबंध रहा हो, लेकिन पुलिस अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रही थी। इसके बाद सीसीटीवी कैमरे के फुटेज और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। यहाँ तक कि मृतक राकेश के परिजनों से भी कई बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें एक बात यह सामने आई थी कि मृतक राकेश उर्फ राका मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर भी है। इस दौरान पुलिस को पता चला कि कसरावत की रामदेव बेड़ी पर रहने वाला विधि विरुद्ध बालक ने मृतक की मां के घर पर शाम के समय शराब पी थी, जिसके बाद पुलिस ने बालक को अपनी अभिरक्षा में लिया और उसे इस मामले को लेकर बारीकी से एवं मनोवैज्ञानिक तरीके से बातचीत की। जब पुलिस को मामले का पता चला तो उनके भी पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि विधि विरुद्ध बालक ने बताया कि उसने ही राकेश की हत्या की है और उसकी वजह यह थी कि वह उसके साथ संबंध बनाना चाहता था, लेकिन राकेश ने उसे मना कर दिया और कहा कि तेरी इस गंदी हरकत को मैं सबको बता दूंगा। इसके बाद उसने राकेश के सिर पर पत्थर मारा और उसके साथ झूमा झपटी हुई। इस दौरान पत्थर की चोट की वजह से राकेश की मौत हो गई थी, जिसके बाद वह वहां से भाग निकला था। पुलिस ने विधि विरुद्ध बालक को माननीय किशोर न्याय बोर्ड जिला खरगोन में पेश किया है। इस विधि विरुद्ध बालक के खिलाफ 5 आपराधिक रिकॉर्ड कसरावत थाने पर दर्ज हैं। खरगोन एसपी रविंद्र वर्मा के निर्देशन और एडिशनल एसपी शकुंतला रूहल के मार्गदर्शन में पुलिस टीम को अंधे कत्ल के रहस्य से पर्दा उठाने में सफलता हाथ लगी है। यह कार्रवाई मंडलेश्वर एसडीओपी श्वेता शुक्ला के मार्गदर्शन में कसरावत थाना प्रभारी राजेंद्र बर्मन के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा की गई। इसके अलावा एफएसएल टीम, फिंगरप्रिंट टीम, साइबर सेल और डॉग स्क्वाड का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार एक विधि विरुद्ध बालक किस हद तक जाग चुका है, जो मर्यादाओं को लांघते हुए अवैध संबंध बनाना चाहता है, वह भी पुरुष के साथ, और जब उसकी बात नहीं मानी जाती है तो वह हत्या करने जैसा कदम उठा लेता है। कहीं न कहीं इसमें नशे का महत्वपूर्ण योगदान है, और जैसा कि हम पहले भी कहते आ रहे हैं कि अपराध को बढ़ावा देने में नशे का सबसे बड़ा योगदान है, जिस पर नकेल कसना जरूरी है। इसको लेकर समाज को भी चिंतन करना होगा कि आखिर युवा पीढ़ी किधर जा रही है। नगर में हुई हत्या पिछले दिनों काफी चर्चा का विषय थी, लोगों में कौतूहल भी था। पुलिस ने मामला सुलझा लिया, क्या कुछ सामने आया? जी, खरगोन पुलिस के द्वारा एक हत्या के अंधे कत्ल के मामले में आज खुलासा किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर पुलिस के द्वारा पूरी कार्रवाई की गई और काफी सारे लोगों से पूछताछ की गई। आसपास के पूरे सीसीटीवी कैमराज पुलिस के द्वारा खंगाले गए। उसके अलावा जितने भी टेक्निकल बिंदु हो सकते थे उस पर भी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई। एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड और एफएसएल अधिकारी सबके द्वारा इस जो मामला था इसमें काफी प्रयास किए गए और सभी से परिवारजनों से भी कम से कम भी 4-5 दिन काफी पूछताछ की गई और जो उसके अलग अन्य पहलू हो सकते थे, जो संदेही व्यक्ति हो सकते थे, उन सभी से बारीकी से पूछताछ की गई और मुखबिरों को इस मामले में लगाया गया, क्योंकि जो मृतक था वह मानसिक रूप से अस्वस्थ था थोड़ा सा, तो उसके संबंध में जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि इसका किसी से दुश्मनी हो सकती है या फिर अन्य कोई रंजिश हो सकती है पुरानी, जिसमें डायरेक्ट किसी के ऊपर संदेह व्यक्त किया जा सके। लगातार पुलिस की कार्रवाइयों के बाद हमें महत्वपूर्ण सूचना मिली और जानकारी एकत्रित हुई कि एक विधि विरुद्ध बालक है जिसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है, ऐसा संदेह व्यक्त किया गया। जब विधि विरुद्ध बालक को अभिरक्षा में लिया गया और उससे मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई तो विधि विरुद्ध बालक के द्वारा हत्या को अंजाम दिया जाना स्वीकार किया गया। क्या कारण क्या? विधि विरुद्ध बालक के द्वारा बताया गया कि वह मृतक की जो माता है उसके घर शराब पीने के लिए गया था। शराब पीने के बाद
वह वहीं बैठा था। तो इसी दौरान जो मृतक था वह उसके पास वहां आया और वहां से वो शौच का बोलकर जो संग्रहालय बेड़ी है जहां पर मृतक की बॉडी मिली थी वहां चला गया। पीछे पीछे जो अपचारी बालक है वह भी साथ में चला गया और वहां जाकर उसने अपचारी बालक ने मृतक के कपड़े उतारकर संबंध बनाने के लिए उसको कहा। तो इस चीज पर जो मृतक था उसने बिल्कुल मना कर दिया और इस बात को लेकर उनकी झूमा झटकी हुई। उस दौरान उसने विधि विरुद्ध बालक ने एक पत्थर मृतक राकेश मृतक को मारा, जिससे उसके वो नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। उसके बाद उसने उसको और बड़ा एक पत्थर चेहरे पर मारा जिससे उसकी डेथ हो गई। इसमें और भी आरोपी? नहीं, इसमें और आरोपी नहीं है, ये अकेला ही आरोपी है। पूर्व में भी इसके 5 अपराध हैं चोरी के। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।